इसके बाद विनयून को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ ने सर्जरी से मना कर दिया था और सुसाइड करने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्हें ब्लड चाहिए O नेगेटिव 2 बॉटल, जो हॉस्पिटल में नहीं है, और अगर ब्लड नहीं मिला तो निंग की जान चली जाएगी। तभी विनयून कहती है कि मेरे पापा का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। विनयून अपने पापा के घर जाती है, जहाँ वो विंशिन और उसकी माँ विंडेल को बात करते हुए सुनती है कि विनयून की माँ को विंशिन ने सब कुछ बता दिया था कि उसकी और गू की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो उस घर में नौकरानी की तरह रहती है, और ये जो पैसे वो सर्जरी के लिए ले रही है उसके लिए उसे गू नानचन की हर बात मानी होगी, उसके साथ रात भी बितानी होगी, और हमने पापा को भी बिजनेस ट्रिप के लिए भेज दिया है। तो अब विनयून की माँ के लिए ब्लड नहीं मिलेगा, इसलिए विनयून की माँ ने सुसाइड कर लिया। ये सब विनयून बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है कि उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ नहीं रही। वो वहीं बैठकर जा पहुंचती है और रोने लगती है। तभी वेंगशिन को आवाज आती है और वो बाहर आकर देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था अपनी माँ की लाश लेने के लिए। तब विनयून को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंगशिन को मारने लग जाती है। उसे वेंगशिन की माँ विंडेल बताने की कोशिश करती है, पर विनयून वेंगशिन को मारते ही जाती है। तभी वहाँ गू नानचन आ जाता है और विनयून को धक्का देकर हटा देता है और विनयून को नीचे गिरा देता है और फिर उसे लड़के से मारने लगता है। उसके बाद विनयून के हाथ में अपने पैसे रख देता है और तब तक विनयून बेहोश हो जाती है। विनयून को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विंशिन ऐसे दिखाती है जैसे उसे विनयून ने बहुत मारा हो, और फिर गू नानचन को विनयून से बचाने के लिए थैंक यू कहती है। हॉस्पिटल में विनयून भर्ती रहती है। तभी गू नानचन जाकर डॉक्टर से कहता है, क्या विनयून की माँ निंग की सर्जरी पूरी हो गई? डॉक्टर कहते हैं उनकी तो डेथ हो गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये सुन के गू नानचन को शॉक लगता है कि ये कैसे हुआ। तभी वेन्यून को होश आता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि वेन्यून अपनी माँ निंग की फोटो पर फूल और माला चढ़ा रही थी। वहाँ गू नानचन भी आते हैं और माला डालते हैं। तभी वेन्यून उन्हें रोकती है और कहती है, तुम इसे लायक नहीं हो, तुम मेरी माँ निंग के हत्यारों का साथ दे रहे हो। तब गू नानचन कहता है, तुम्हारी माँ निंग ने सुसाइड किया है। फिर इस पर वेन्यून कहती है, मेरी माँ ने सुसाइड किया क्योंकि उन्हें सब पता चल गया था हमारे रिश्ते के बारे में, जो उन्हें सब वेंगशिन ने बताया है, और मैं बदला लेकर रहूंगी और ये कभी नहीं भूलूंगी। इसके कुछ दिन बाद गू नानचन को पता चलता है कि वेंगशिन प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। तब गू नानचन बहुत खुश होता है और वो वेंगशिन के पास जाकर उसको बधाई भी देता है, पर कहता है कि ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वही दूसरी तरफ गू नानचन की माँ एक पार्टी रखती है जिसके लिए गू नानचन वेन्यून को अपने साथ जाने को कहता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उसकी वाइफ होने के नाते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैमिली फंक्शन अटेंड करे। वेन्यून नैम जाती है और गू नानचन के साथ पार्टी में जाती है। दोनों जाते हैं। तभी गू नानचन को एक कॉल आ जाता है और वो कहता है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। वेन्यून जाती है। वहाँ गू नानचन की माँ आती है और कहती है, अच्छा तुम हो मेरी बेटी, गू नानचन की कुछ दिनों की पत्नी, और उस पर ड्रिंक फेंक देती है। पर वेन्यून बहुत शांति से कहती है, अच्छा आप है गू नानचन की माँ, और उनकी ब्लेसिंग्स लेती है। पर वे उसे धक्का दे देते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम गरीब हो इसलिए मेरे बेटे को फंसा लिया क्योंकि वो गू ग्रुप का सीईओ है। और गू नानचन की माँ फिर से वेन्यून को मारने लगती है। तभी वहाँ गू नानचन आते हैं और कहते हैं, माँ ये आप क्या कर रही है? ये मेरी पत्नी है और भूलिए नहीं ये गू फैमिली की बहू है। तब गू नानचन की माँ कहती है, हाँ पर तुम तो अब वेंगशिन से शादी करोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे की माँ बनने वाली है, तो तुम इसे डिवोर्स दे दोगे। पर फिर गू नानचन वहाँ से बिना कुछ कहे ही वेन्यून को लेकर जाने लगता है। वैशिंग उसके पीछे पीछे भागती है और कहती है, रुक जाओ, अभी तो पार्टी भी शुरू नहीं हुई, रुक जाओ गू नानचन। पर वो कहता है, मैंने कहा था ना ये बात किसी को पता ना चले। तो फिर माँ को कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? इस बात पर वेन्यून को भी शौक होता है कि वेंशिंग प्रेग्नेंट है, वो भी गू नानचन के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। पर गू नानचन वेंशिंग को वहाँ से लेके जाता है और फिर वेन्यून कहती है, कब देना है डिवोर्स? वेंशिंग तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, वैसे तुम्हें तो बेहद अच्छा लगा होगा ना ये सब देख के, मेरी इंसल्ट हुई तो तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना। और फिर चलते चलते सीढ़ियों में रुक जाती है और वहीं बैठ जाती है। गू नानचन आता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तभी वो विस हो जाती है। फिर वेन्यून को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप होता है।
डॉक्टर कहती है कि सब नॉर्मल है पर आपको केयर करने की बहुत ज़रूरत है। गु नानचेन कहता है क्यों डॉक्टर, क्या हुआ है वेन्यून को? तब डॉक्टर कहती है कि वेन्यून प्रेग्नेंट है और वो आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। ये बात सुन के गु नानचेन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। जब उन्होंने कुछ दिन पहले ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड 1.5 मंथ्स का कैसे हो सकता है? वो वेन्यून का गला दबाने लगता है और कहता है बताओ कौन है इस बच्चे का बाप, बताओ। ये बात सुन के गु नानचेन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। जब उन्होंने कुछ दिन पहले ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड 1.5 मंथ्स का कैसे हो सकता है? वो वेन्यून का गला दबाने लगता है और कहता है बताओ कौन है इस बच्चे का बाप, मुझे उसका नाम बताओ। वो कुछ नहीं बोलती। तभी गु नानचेन कहता है कि ठीक है डॉक्टर, आप अबॉर्शन की डेट बता दीजिए, हमें अबॉर्शन करवाना है। तो डॉक्टर कहती है कि अगर वेन्यून का अबॉर्शन हुआ तो वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। पर गु नानचेन कहता है मुझे अबॉर्शन करवाना है। पर वेन्यून कहती है नहीं, ये मेरा बच्चा है और मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। पर गु नानचेन कहता है कि तुम अभी भी गु फैमिली की बहू हो और इस सिटी में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कुछ भी ऐसा वैसा हो, तो तुम्हें अबॉर्शन तो कराना ही पड़ेगा। वेन्यून कहती है मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और कहती है तुम मुझे डिवोर्स दे दो पर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। गु नानचेन कहते हैं कि डिवोर्स चाहिए तुम्हें, मुझे तो ठीक है, 10 मिलियन दो, डिवोर्स फीस और ले लो डिवोर्स, पर अगर नहीं दोगी तो तुम्हें अबॉर्शन तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद गु नानचेन वहाँ से चले जाता है और वेन्यून रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है। और तभी वेन्यून बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में उसके रूम में लेकर जाया जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो कहती है प्लीज़ डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तब डॉक्टर कहती है ठीक है, हम तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे पर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा और हर महीने एक इंजेक्शन लेना होगा, पर वो काफ़ी कॉस्टली है और एक इंजेक्शन तुम्हें आज ही लेना पड़ेगा। फिर वेन्यून सोचने लगती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी। तभी डॉक्टर गु नानचेन से कहती है कि सर एक इंजेक्शन लेना है तो आप बिल पे कर दीजिए। वो कर देता है और इन पैसों से वेन्यून को इंजेक्शन मिल जाता है। इसके बाद वेन्यून वापस गु नानचेन के घर जाती है, पर विंशिन पहले से वेन्यून का सामान लेकर बाहर खड़ी होती है और कहती है मुझे तो पता ही था तुम एक दिन इस घर से निकाली जाओगी और मुझे पता चला है कि तुम्हें अपने बच्चे के बाप का नाम भी नहीं पता, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वेन्यून अपना सामान लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गु नानचेन अपने असिस्टेंट असेन से कहते हैं कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वेन्यून कहाँ रह रही है और सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो अभी भी गु फैमिली की बहू है। और गु नानचेन वेन्यून से प्यार भी करने लगते थे। इसके बाद वेन्शिन गु नानचेन के पास आती है और कहती है चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, आज हमारे बच्चे की तस्वीर देखेंगे हम दोनों सोनोग्राफी में। तभी विंडो से गु नानचेन वेन्यून को जाते हुए देखता है और बाहर तक जाता है पर उसे रोकता नहीं। फिर गु नानचेन गाड़ी में बैठता है और वेन्शिन के साथ डॉक्टर के पास चले जाता है। इसके बाद वेन्यून सू से मिलती है जिससे वो कुछ साल पहले एक एग्जीबिशन में मिली थी। वेन्यून उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है क्योंकि सू यालिंग ज्वेलरी ग्रुप के सीईओ हैं जिनके साथ वेन्यून ने पहले भी काम किया था। वेन्यून एक ज्वेलरी डिजाइनर थी, वो उसे काम मांगती है। तब सू उसे काम दे देती है पर उसे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहती है और वेन्यून मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। इसके बाद वेन्यून एक नेकलेस डिज़ाइन करती है और उसे बेचने के लिए एक ओकेजन रखा जाता है जहां गु नानचेन भी जाता है और उसके साथ वेन्शिन भी जाती है। गु नानचेन वहाँ वेन्यून को देखकर कहता है मुझे तो पता ही था कि यही तुम्हारा काम है, अमीर आदमी देखे तो तुम उनके साथ मिल जाती हो। उसके बाद गु नानचेन वहाँ से चल जाता है। तभी वेन्यून पानी पीने जाती है और वहाँ गु याचेन आता है जो वेन्यून का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो कहता है ओह तुम यहाँ, अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम सिर्फ अमीरों को पटाती हो, कैसी लड़की हो तुम। और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि कितने पैसे लोगी बता देना, पैसे की कमी तो हमारे पास भी नहीं। पर तभी वहाँ गु नानचेन आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो गु याचेन। गु याचेन हैरान हो जाता है और कहता है अंकल आप यहाँ। तब वेन्यून को पता चलता है कि गु याचेन गु नानचेन का नेफ्यू है। गु याचेन कहता है अंकल आप जैसे समझ रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पानी पीने आया था। फिर गु नानचेन गु याचेन को वहाँ से जाने को कहता है और फिर से वो वेन्यून को कहता है
ओह वाओ, एक साथ 3 आदमियों के साथ तुम रिलेशनशिप बना रही हो, कितनी अजीब हो तुम। 3 ज्वेलरी को एक साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें। और गुनअंचन वेन्युन के करीब चला जाता है और उसे किस कर देता है। वेन्युन कहती है, गुनअंचन तुम ये क्या कह रहे हो, मैं यहाँ सिर्फ एक डिजाइनर बन के आई हूँ और मुझे अपने डिजाइन की गली ज्वेलरी बेचना है और तुमको पैसे देना है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, ऐसा कहती है वेन्युन।